और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। न्यूज 18 के समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बात बाढ़ की विपदा की हो या स्वच्छता और साफ सफाई अभियान की, न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की एक कड़ी। बाढ़ में आपके साथ कार्यक्रम में हमारे फ्लड रिपोर्टर आपदा की घड़ी में आपके हमसफर बने, तो अब आपके पसंदीदा चैनल ने स्वच्छता से जुड़ी बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन से शुरू हुई हमारी ये मुहिम महापर्व छठ तक चलने वाली है। हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति का रिपोर्ट करेंगे। हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने की है। ऐसे में आप भी हमारे इस महा अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में बेगूसराय के हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष कुमार ने शहर के सड़कों की पड़ताल की, तो जल जमाव और गंदगी से लोग परेशान दिखे। कचरों को सड़क किनारे डंप कर देने से गंदगी और बदबू में लोग रहने को मजबूर हैं। बेगूसराय शहरी इलाके में स्वच्छता का क्या हाल है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। देखिए किस कदर पानी सड़क पर जमा है और मोहल्लों में किस कदर गंदगी फैली हुई है। देखिए कैसे कूड़ों का उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कें जर्जर तो है ही, फैली गंदगी से लोग परेशान भी हैं। कई बार तो सड़क की वजह से हादसे भी हो जाते हैं। डीएम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आए और इस रोड को तो किसी तरह मरम्मत करवाए, क्योंकि दुर्गा पूजा नजदीकी आने वाली है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम समस्या है पूरा डूबा हुआ है, गड्ढा हो गया। और क्या बोले। हालांकि नगर निगम दावा जरूर कर रहा है कि जल निकासी के लिए तमाम उपाय किए गए हैं और जल्दी समस्याओं का निपटारा कर लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें इन दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। जल निकासी के लिए हम लोग जगह जगह सर्वे करके मोटर लगाए हुए हैं। अभी लगभग मेरा 14 से 15 मोटर विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी कर रहा है। इसी बीच हम पंचायत चुनाव में जो वज्रगिरी वगैरह काउंटिंग हॉल वगैरह बना है, वहाँ भी पानी की समस्या है, तो वहाँ हम पंपिंग सेट और सॉइल टैंक से जल निकासी करा रहे हैं। आए दिन लोग खराब और जर्जर सड़कों से हादसों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन निगम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दावे लंबे चौड़े जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। त्योहार के दौरान लोगों को यदि गंदगी से निजात ना मिले तो इसे क्या कहा जाए। हालांकि न्यूज 18 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि आप हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए और शहर को गंदगी से मुक्त करने में आगे आइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता पर न्यूज 18 की मुहिम की पड़ताल जहानाबाद के हमारे क्लीन रिपोर्टर रागिब अहसन ने की। वैसे सफाई का जिम्मा नगर परिषद पर है, लेकिन क्या है शहर में सफाई का हाल, देखिए हमारी ये पड़ताल। जहानाबाद शहरी इलाकों में नवरात्र पर्व के दौरान सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। शहर के 33 वार्डों में स्वच्छता अभियान की पड़ताल जब न्यूज 18 ने की, तो ज्यादातर इलाकों में सड़कें स्वच्छ नजर आईं। नगर परिषद की पहल से साफ सफाई को लेकर शहरवासी संतुष्ट नजर आए। का निवासी हैं, पूरे वार्ड में हम देखते हैं कि सभी जगह से कचरा उठाता है और सुबह पर उठाकर और गाड़ी से वो गिराया जाता है। शहर में पहले की तुलना तो सफाई का स्थिति अच्छा है। करीब करीब मतलब पर डे कूड़ा कचरा तो उठा के लोग ले जाते हैं।
नगर परिषद की ओर से शहर को स्वच्छ रखने के लिए एजेंसी की मदद ली जाती है। पर्व त्योहार के दौरान विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं आम लोगों से भी स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की अपील की जा रही है। आम दिनों के लिए भी एजेंसी रात दिन तत्पर है। सुबह शाम मेन रोड की सफाई भी होती है और समय समय पर नाली और गली का भी हर वार्ड में डेली झाड़ू लगवाना, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करना, आजकल डंपिंग जोन पर पहुंचाना प्राथमिकता है। सफाई का काम निजी एजेंसी से लिया जा रहा है, तो इसका असर भी चौक चौराहों की सूरत देखकर समझा जा सकता है। वैसे नगर परिषद हर माह शहर को स्वच्छ रखने के लिए 28 लाख रुपए खर्च करता है। 280 कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद में तैनात सफाई कर्मचारी जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए शहर को स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप भी सफाई के हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दें। राघव एहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। साफ सफाई जरूरी है भाई। इस अभियान के तहत हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके शहर में स्वच्छता की पड़ताल करते हैं। ऐसे में अब बारी है पटना के बाढ़ अनुमंडल की। क्या है यहाँ की साफ सफाई की हालत, देखिए हमारे क्लीन रिपोर्टर अनिरुद्ध की इस रिपोर्ट में। बाढ़ पटना जिले का अनुमंडल। यहाँ स्वच्छता का जिम्मा नगर परिषद को है। 27 वार्ड वाला बाढ़ नगर परिषद में क्या है स्वच्छता का हाल, ये हम आपको दिखाएंगे। बाढ़ का बाजितपुर रोड हो या भुवनेश्वरी चौक या फिर बांध रोड, हर जगह स्वच्छता की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक से स्टेशन जाने का रास्ता NH 30A कहलाता है। बारिश के दिनों में ये सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आती है। नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। ज्यादातर जगहों पर सफाई कर्मी दिखाई नहीं देते। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नगर परिषद के पास के बांध रोड इलाके में भी देखी जा सकती है। हालांकि नगर परिषद में कचरे के उठाव के लिए हाईटेक मशीनें भी मंगाई गई हैं, लेकिन गंदगी पर सफाई कैसे दी जा रही है, जरा सुन लीजिए। समस्या जितना लोग दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। यहाँ इक्विपमेंट पूर्व में नहीं था, अब ला रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है। इक्विपमेंट के माध्यम से सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करवाई जा रही है। बाढ़ के सबसे बड़े अस्पताल अनुमंडल अस्पताल की तस्वीर भी देख लीजिए। अस्पताल परिसर में पानी का जमाव बीमारी को न्योता दे रहा है। यहाँ की नालियों में कचरा और मेडिकल किट यूं ही फेंके हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में तो खुले में ही इंजेक्शन और कई सामान आपको रखे हुए दिख जाएंगे। दावा चाहे जो किया जाए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह फैली गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि बाढ़ स्टेशन पर स्वच्छता की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। यहाँ लगे डस्टबिन में ही लोग कूड़े कचरे फेंकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो शहर को गंदगी मुक्त करने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी आपका मोहल्ला भी स्वच्छ दिखेगा। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इससे जरूर जुड़िए। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। नवादा शहर को स्वच्छ रखने का जिम्मा नगर परिषद के हाथों में है। ऐसे में शहर में साफ सफाई का क्या है हाल, इसे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। स्वच्छ नवादा, सुंदर नवादा, ये स्लोगन नगर परिषद की ओर से दिया गया था। इस स्लोगन की सच्चाई क्या है? क्या वाकई नवादा स्वच्छ और सुंदर है? इसकी पड़ताल कर रहे हैं हमारे क्लीन रिपोर्टर अनिल विशाल। वैसे स्वच्छता की रैंकिंग में नवादा जिला सूची के लगभग अंतिम पायदान पर है। नगर परिषद के पास संपूर्ण संसाधन मौजूद हैं, बावजूद इसके सफाई धरातल पर दिख नहीं रही। शहर के रिहायशी इलाकों में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे शहरवासी परेशान रहते हैं। हालांकि नगर परिषद बेहतर काम का दावा कर रहा है। स्थानीय लोगों की जुबानी सुनिए
कि क्यों कचरे का उठाव नहीं हो रहा। नगर परिषद में 6 ट्रैक्टर है सर, 2 गो जेसीबी है, 7 गो टिपर है और नगर की सफाई के लिए हम लोग ज़्यादा व्यवस्था करें। शाम सुबह करें 70 गो लेबर, मेरे 170 गो लेबर है, इसी से यार अभी ज़्यादा लेबर बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बदबू काफ़ी मारता है। जैसे अस्पताल का जो गंदगी है यहाँ सब लगा उछल दिया जाता है और लगभग मैंने हमको लगता है जैसा कि 3 दिन पे उठाया जाता है कचरा, उसके कारण सारे राहगीर को भी परेशानी होती है। डैम्प लगा हुआ रहता है, कंटिन्यू जहाँ पर लगा हुआ वहाँ लगा हुआ है, सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन 20 दिन। जैसा लगता है कि नवादा नगर परिषद इस पर या तो केयर नहीं कर पाता है और ना ही तो ये जो राशि अगर नगर परिषद को आती होगी या उसका बंदरबाट हो रहा है। शहर में कचरे का उठाव हर दिन तो छोड़िए, कई दिन बाद होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पैसों का बंदरबाट नगर परिषद में होता है, जिसकी कभी जांच नहीं कराई जाती। जगह जगह फैली गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार इससे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा। गंदगी को लेकर नगर परिषद की लापरवाही भी साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि सफाई अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में शहर की रैंकिंग में सुधार हो सके। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके शहर में गंदगी की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको नालंदा जिले के बिहार शरीफ की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना में शुमार इस शहर में गंदगी की स्थिति कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नालंदा जिले का बिहार शरीफ शहर, जो बिहार के 4 स्मार्ट सिटी योजना में शुमार एक शहर है। इस शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन यहाँ क्या है गंदगी और साफ सफाई का हाल, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर अभिषेक ने की। न्यूज़ 18 के कैमरे में शहर की जो तस्वीरें कैद हुई वो ये बताने के लिए काफी है कि स्वच्छता का यहाँ क्या हाल है। सड़क किनारे और नालों में फैली गंदगी और चौक चौराहों पर कूड़े का ढेर ये बताने के लिए काफी है कि शहर कितना स्वच्छ है। जिस तरह से ये 46 वार्ड है और नगर वार्ड परिषद जितने लोग हैं 46 या 46, और यहाँ का जो नगर निगम के जो नगर आयुक्त है उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए 46 वार्ड में कि सफाई की क्या हालत है। वो आज व्यवस्था नहीं है। पहले डोर टू डोर पर कचरा बॉक्स रखाया करता था, आज वो बिल्कुल हट गया है और पहले जैसा सर्किल काम कर नहीं रहा नगर आयुक्त का। शहर में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के हाथों में है, लेकिन सफाई कितनी की जा रही है वो यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है। वैसे नगर आयुक्त दावा कर रहे हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है और शहर को गंदगी से निजात दिलाने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। 5 नए टिपर वाहन भी हम लोगों के क्रय किए गए हैं, तो कुल 21 वाहन आज की तारीख में नगर निगम के पास हैं। 5 नए टिपर वाहनों का भी हम लोगों ने क्रय कर दिया है और शीघ्र ही और भी अत्याधुनिक मतलब यथा ट्रॉली है, ट्राईसाइकिल है, डस्टबिन है, ये भी हम लोग क्रय कर लेंगे। तो सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक आज चल रही है नगर निगम में और भी इसको बेहतर बनाने के प्रयास भी निरंतर किए जा रहे हैं। गंदगी और कचरे के ढेर को देखकर तो नहीं लगता कि निगम कर्मचारी कूड़े का उठाव करते भी होंगे। यदि समय पर कचरे का उठाव किया जाता तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। हाँ, दावा करने में क्या है, वैसे गंदगी को दूर करने में केवल प्रशासन और नगर निगम को ही जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि आम लोग भी आगे आए और शहर को स्वच्छ बनाने में खुद भी योगदान करें। तभी न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि शहर को सुंदर बनाने में आप हमारी मुहिम से जुड़ें, क्योंकि सफाई जरूरी है भाई। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इसकी पड़ताल कई शहरों में हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज न्यूज़ 18 पहुंचा है सासाराम। ऐतिहासिक शहर में स्वच्छता की स्थिति कैसी है, इसकी पड़ताल हमारे संवाददाता ने की। आखिर क्या है सासाराम में साफ सफाई की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। सासाराम जो काफी प्राचीन शहर है, ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है। शेरशाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा है यहाँ। इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है।
घनी बस्ती और पुरानी गलियां इसकी पहचान है। लेकिन साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर यहां जितना काम होना चाहिए था हुआ नहीं। शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन कई इलाकों में आपको गंदगी का अंबार दिखेगा। हालांकि रेलवे स्टेशन, मुख्य चौक चौराहों को छोड़ दें तो शहर के बाकी मोहल्लों में गंदगी एक बड़ी समस्या है। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन नगर में साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई नहीं की जा रही है। तो वो देख रही है तो वो अपने से लोग कर रहे हैं, जितने लोग हैं अपने से कर रहे हैं साफ सफाई दशहरा के नाम पर। सरकार का कोई इसमें रोल नहीं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद सफाई पर ध्यान नहीं देता। सफाई कराने का दावा लोग खुद कर रहे हैं। वैसे सफाई कर्मचारी शेरशाह के मकबरे के इलाके में ड्यूटी बेहतर निभा रहे हैं। दूर दराज से यहां आने वाले लोगों को बेहतर सफाई दिख सकती है। वैसे नगर परिषद के सिटी मैनेजर दावा कर रहे हैं कि शहर में सफाई की स्थिति पहले से बेहतर है। साथ ही शहर के जल जमाव की व्यवस्था में सुधार हेतु नगर विकास प्रमंडल, जो पूर्व में बुटको नाम से था, के द्वारा ड्रेनेज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में जल जमाव की सारी समस्या का निदान। दावा चाहे लाख कर लिया जाए, लेकिन कुछ एक जगहों को छोड़कर शहर के कई इलाकों की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। स्वच्छता को लेकर सासाराम में भी लोग जागरूक हैं और अपने अपने मोहल्ले की सफाई की विशेष ध्यान दे रहे हैं। लोग काफ़ी सजग है, लेकिन शहर के अभी भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां साफ़ सफाई की दरकार है, क्योंकि बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है और कई मोहल्लों में अभी भी पानी निकासी की समस्याएं हैं और जितनी बेहतर तरीके से शहर की सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जाहिर है साफ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता तो यहाँ देखी जा रही है, लेकिन जरूरत है कि नगर परिषद की ओर से भी शहरी इलाकों में बेहतर व्यवस्था की जाए, ताकि गंदगी और बदबू से लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। स्वच्छता पर न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर रोजाना आपके शहरों में जाकर करते हैं। इस कड़ी में आप देखते हैं बक्सर शहर में साफ सफाई का हाल क्या है। ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है बक्सर। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर पुष्पराज ने की। स्वच्छता रैंकिंग में बक्सर जिला साफ सफाई को लेकर, साथ ही कचरे के निष्पादन को लेकर आज तक गंभीर नहीं हो सका है। इसकी झलक इन तस्वीरों के जरिए आप साफ महसूस कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था के चलते पूरे शहर के अहम इलाकों में गंदगी फैली नजर आ रही है और लोग परेशान हैं। सर ना साफ सफाई देख रहे हैं ना, कितना गंदगी फैल रहा है। यहाँ पर लाखों आदमी आके रामलीला देखता है, इसको कोई सरकार ध्यान नहीं दे। लेकिन आम नागरिक को जागरूक होना चाहिए। कूड़ा फेंकने के समय कोई कूड़ा फेंकता नहीं है और जब फेंक करके वो कूड़ा उठाने वाले लेकर चले जाते हैं, तब लोग अपने घर के बाहर कूड़ा रख दे के चले जाते हैं, जो कि चारों तरफ फैलते रहते हैं। हालांकि शहर में गंदगी के उठाव का दावा नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है, लेकिन गंदगी दूर करने का वादा नहीं किया जा रहा। शाम को भी सफाई होती है इस रूट, तो इस रूट में सारे व्यवस्था यहाँ से लेकर एसपी आवास तक, एसपी के साहब के डेरा तक एकदम जाती है गाड़ी, और सुबह शाम मैंने झाड़ू के साथ हमारा सफाई अभियान चालू रहा। सफाई व्यवस्था पर दिन रात हम लोग चाक चौबंद हैं और दशहरा में कोई शिकायत नहीं मिलेगी, इससे पूर्व भी नहीं मिलती है। ऐसे तो 100% कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है निश्चित तौर पे, लेकिन हम सतत प्रयत्नशील। जाहिर तौर पर शहर में फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था से परेशान लोगों ने न्यूज़ 18 के जरिए शिकायत की है। तो हम भी आपकी आवाज बने हैं।
व्यवस्था है। जो अस्पताल प्रबंधन आप देख सकते हैं, कचरा फेंकने के लिए महज एक 4 दीवारी 3 फीट का बनाया है और इसके भीतर मेडिकल इक्विपमेंट के जो कचरे होते हैं, जो ऊटी से निकलता है, जो लेबर रूम से जो कचरे निकलते हैं, उसे यहाँ पर फेंका जाता है। और एक लापरवाही कह सकते हैं कि इस तरह से खुले में फेंक दिया जाना कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है, जिससे संक्रमण का खतरा फैल सकता है। इस अस्पताल परिसर के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जो कि पूर्ण रूप से इन जो मेडिकल कचरे हैं इसे जलाया जा सके। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बिहार में आतंकी का पनाहगार कौन।